हेलो क्लास, आज हम स्टार्ट क्या करेंगे। आज हम क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, कि हमारी कंट्री में हम पेमेंट का जो बैलेंस है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसे हम क्या बोलते हैं, BOT। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार। व्यापार का बैलेंस देखो क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। कि मतलब जितना हमने सामान एक्सपोर्ट करा और जितना हमने सामान इंपोर्ट करा, उस सामान की वैल्यू है, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे क्लास हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड दैट मीन्स हमने, ये क्या है इंडिया, और ये क्या है क्लास, समझ लो क्या है अमेरिका। हमने क्या करा, इंडिया से अमेरिका को क्या दिया, व्हीट एंड राइस, और क्या दिया, कुछ सॉफ्टवेयर दिए। क्या दिए, कुछ सॉफ्टवेयर। ये तीन चीज हमने इंडिया से बाहर किसको बेची, अमेरिका को। तो इससे जो पैसा आया वो कितना आया क्लास, $200 मिलियन। $200 मिलियन। और अमेरिका ने कुछ हमें चीजें दी, कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कोई प्लेन दिया, ठीक है, कुछ भी दिया, जैसे कि सपोज दैट। तो उससे हमें कितने रुपए देने पड़े उनको देने पड़े $100 मिलियन। तो ये क्या है क्लास, जो $200 मिलियन मिले माइनस $100 मिलियन इजकल टू जो $100 मिलियन बचा, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। कि मतलब हमने लेट सपोज रुपीज में एग्जांपल ले लेते हैं, हमने 200 रुपए का सामान बेचा, 100 रुपए का सामान खरीदा, तो एग्जैक्टली हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना बचा, 100 रुपए। कि हमने एक्चुअल में अगर माने तो 100 रुपए का सामान बेचा, क्यों, क्योंकि हमने 200 का सामान बेचकर 100 खरीद लिया वहां से। अब 200 का बेचकर 100 रुपए का वहां से खरीद लिया, तो एक्चुअल में हमने जो सामान बेचा है वो कितने का बेचा है क्लास, 100 रुपए का। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, देखो तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम देखो एक चीज देखते हैं, एक छोटी सी चीज, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। और इसमें भी कौन से, ओनली टेंजिबल आइटम्स। टेंजिबल का मतलब, अब देखो क्लास, अब टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या होता है। टेंजिबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी सी एंड टच। कि मतलब टेंजिबल गुड्स वो होते हैं, टेंजिबल आइटम्स वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, मोबाइल, सब क्या है, ये हमारे क्या हैं, टेंजिबल आइटम्स हैं। अब जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी क्या हो सकता है, में भी सरप्लस हो सकता है। सरप्लस का मतलब ज्यादा है, और सरप्लस कब होगा, जब क्लास हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, किससे, इंपोर्ट से। तो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे हम इंपोर्ट से। कि हम सामान एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा वो किस में आएगा क्लास, वो आएगा सरप्लस में। और बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा डेफिसिट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, डेफिसिट। और वो कब होगा, जब हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे कम, और इंपोर्ट क्या करेंगे क्लास, हम ज्यादा करेंगे। इंपोर्ट क्या करेंगे हम, ज्यादा। और ये मे भी क्या हो सकता है, ये मे भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। मतलब इक्विलिब्रियम मतलब बराबर। कब होगा, जब हमारा एक्सपोर्ट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इंपोर्ट के। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो ये है हमारा क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड।
समझ में आई बात? तो हम पहले क्या देखते हैं, एक छोटी इकाई है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसमें कि हम टेंजिबल चीजों के बारे में ट्रांजैक्शन को देखते हैं, ठीक है। अब आता है इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या आता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है कि मतलब कि हमारी जो बैलेंस है किस चीज के बारे में, पेमेंट। अब पेमेंट कैसी हो सकती है? इट इज ए स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड, इट इज ए स्टेटमेंट that records all economic transaction with rest of the world, कि पूरी दुनिया के साथ जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कौन सी ट्रांजैक्शन? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? जिसमें इंक्लूड हो मनी। क्या इंक्लूड हो इसमें क्लास? मनी इंक्लूड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में हम कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड करते हैं? इसमें कि पहला क्या आता है? पहला आता है क्लास विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स का मतलब क्या है? जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इट इंक्लूड ऑल टाइप, इट includes all type of physical goods which is export and import। इसमें सारे आइटम कौन से होते हैं? जो कि फिजिकल आइटम्स है। कैसे आइटम है क्लास? फिजिकल आइटम्स हैं। दीज आर सीन क्रॉसिंग द बॉर्डर, दीज आर seen when crossing the border, ठीक है। जब ये कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करेंगी तब हम इन्हें देख पाएंगे। जैसे कि मैं बात करूं, हमने इंडिया से अमेरिका को कोई सॉफ्टवेयर सेल करा। अब सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि हमने अपने सिस्टम से वो क्या कर दिया, सॉफ्टवेयर अमेरिका को भेज दिया। तो वो किससे गया? बाय नेटवर्किंग, बाय नेटवर्किंग। क्या हम उसे इंडिया से अमेरिका जाता हुआ देख पाए? बिल्कुल नहीं देख पाए। बट अगर इंडिया से अमेरिका क्या जाएगा, कोई लैपटॉप जाएगा, कोई कंप्यूटर जाएगा, या फिर कोई मार्कर जाएगा, सब क्या है? ये विजिबल आइटम जिनको हम बॉर्डर क्रॉस करते समय देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, मशीनरी हो गया, ठीक है, और क्या हो सकता है? मोबाइल हो सकता है, ठीक है, और कुछ भी ऐसे वीट मान लो, सब क्या है? ये विजिबल आइटम्स। क्या है क्लास? ये विजिबल आइटम्स। इसके बाद क्या होते हैं क्लास? इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, ठीक है। अब ये इनविजिबल आइटम्स क्या होते हैं? विच, सुनो, which include all types of services, which include all type of services। समझना बात को। जैसे कि इंडिया ने किसी अमेरिका की एक कंपनी का इंश्योरेंस कर दिया। इंडिया की एक कंपनी है, जैसे सपोज करो LIC हो गई, ठीक है, LIC हो गई। LIC ने अमेरिका की एक कंपनी, उसका इंश्योरेंस कर दिया। अब वो इंश्योरेंस क्या है? उनके लिए सर्विसेज है। मतलब उनको किस चीज सर्विस दी? उनको सेफ्टी की सर्विस दी, सिक्योरिटी की सर्विस दी। क्या उस सर्विस को हम देख पाएंगे? ठीक है। दीज आर इनविजिबल सर्विसेज। ये क्या होते हैं क्लास? दीज आर इनविजिबल सर्विसेज। इनविजिबल क्या है? सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, कंसल्टेंसी, ठीक है, सलाहकार की जो क्या होती है, काम होता है, ठीक है। तो ये क्या है क्लास हमारी? एक मान लो सपोज दैट ये क्या है, हमारे इनविजिबल आइटम्स हैं, या फिर बोल दो कोई शिपिंग एजेंसी है, कोई सामान पहुंचाने की, एक्सेट्रा,
ठीक है। सब क्या है क्लास, ये हमारी एक इनविजिबल आइटम्स है जिनके लिए हमें पेमेंट तो मिलती है और पेमेंट देनी भी पड़ती है, बट वो हमें दिखाई नहीं देती, और वो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे कि इंडिया के एक डॉक्टर के साथ अमेरिका ने क्या करा, कनेक्शन करा बाय थ्रू वेबिनार, मतलब ऑनलाइन को कनेक्शन करा। अब क्या हम उसके ऑनलाइन कनेक्शन को देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, बट उससे हमें पेमेंट मिली, दैट इज कॉल्ड इनविजिबल आइटम्स। ठीक है। इसके बाद जो आता है, इसके बाद का पॉइंट क्या आता है क्लास, कैपिटल। ठीक है। कैपिटल क्या क्लास, कैपिटल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है। अब ये कैपिटल ट्रांसफर क्या है, हमने कोई पूंजी ट्रांसफर करी, ठीक है, विच इज कनेक्ट विद कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल पेमेंट। अब कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल पेमेंट क्या होते हैं क्लास? कैपिटल रिसीप्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पैसा आपको रिसीव्ड हुआ है जिससे या तो आपका कोई एसेट डिक्रीज होगा, या फिर आपकी लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे कि आपने बाहर से कोई बोरोइंग ले ली दूसरी कंट्री से, बोरोइंग का मतलब सामान पैसा उधार ले लिया आपने, ठीक है, उधार ले लिया तो क्या होगा क्लास, सबसे पहली बात इससे आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट। ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स ऑल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, जैसे कि मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, सब क्या है हमारे ये कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करने के लिए अगर हमें करना है तो उसे हम कैपिटल ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं क्लास, कैपिटल ट्रांसफर। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमने क्या देखा, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। अगर हम बोले हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालना है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड ओनली कौन सा, विजिबल आइटम्स। और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है मे बी सरप्लस हो सकता है। सरप्लस का मतलब क्या होता है कि हमने एक्सपोर्ट ज्यादा कर दिया एज कंपेयर ऑफ इंपोर्ट। इट्स मे बी डेफिसिट व्हेन एक्सपोर्ट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। ठीक है। इट्स मे बी इक्विलिब्रियम व्हेन द एक्सपोर्ट इज इक्वल टू द इंपोर्ट। समझ में आई बात। इसके बाद हम क्या देखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड ऑल द इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन ऑफ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि मतलब पूरी दुनिया के साथ हमारे देश की जो भी ट्रांजैक्शन होंगी उन सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कहाँ करेंगे हम, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। देयर आर कैन बी 3 टाइप्स, दैट इज कॉल्ड इनविजिबल आइटम्स, और क्या हो सकता है क्लास, कैपिटल ट्रांसफर। विजिबल आइटम्स का मतलब क्या होता है, विच इज, ठीक है, इट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ फिजिकल गुड्स विच इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दीज आर सीन व्हेन क्रॉसिंग द बॉर्डर। जिनको हम बॉर्डर क्रॉस करते समय इनको हम अपनी निगाहों से क्या कर सकते हैं क्लास, देख सकते हैं। जैसे कि मोबाइल हो गया, मशीनरी हो गया, सब क्या है हमारे ये एक विजिबल आइटम्स है। इसके बाद क्या आते हैं, इनविजिबल आइटम्स, मतलब विच इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज विच कैन नॉट बी सीन एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग बॉर्डर। जिनको हम बॉर्डर क्रॉस करते समय नहीं देख सकते, जैसे कि शिपिंग एजेंसी की सर्विस हो गई, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, बैंकिंग सर्विस हो गई, इनको हम देख नहीं सकते। ठीक है क्लास। और लास्ट क्या होता है, कैपिटल ट्रांसफर, विच इज कनेक्ट विद द कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल पेमेंट। ठीक है, या फिर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। अब देखें कि हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ तो लिया, बट हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, किस अकाउंट में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट हैव 2 अकाउंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट हैव 2 अकाउंट्स। ठीक है, 2 अकाउंट होते हैं हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के। पहला करंट अकाउंट, ठीक है, दूसरा कौन सा होता है क्लास, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब क्लास क्या होता है, सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लास क्या, करंट अकाउंट। क्या पढ़ेंगे, करंट अकाउंट।
ठीक है। इट इज द अकाउंट इन BOP मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट विच रिकॉर्ड्स ऑल एक्सपोर्ट एंड import of goods and services और unilateral transfers। ठीक है, ये क्या है? क्लासिक बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट है जो कि रिकॉर्ड करता है सारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसका? मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का और यूनिलैटरल ट्रांसफर का। अब ये पॉइंट आया, गुड्स एंड सर्विस सबको पता है, बट ये नहीं पता यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या है। तो एक बार इसको देखें, क्या यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या है? यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या है? ठीक है, तो यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या है? इट इज ए वन साइडेड ट्रांसफर। ये क्या है क्लास? एक वन साइडेड ट्रांसफर है, वन साइडेड ट्रांसफर है। लाइक एग्जाम्पल, कोई हमने गिफ्ट दे दिया। अब गिफ्ट देने के बाद किसी, अब सपोज दैट इंडिया ने किसी दूसरी कंट्री को गिफ्ट दिया, तो क्या गिफ्ट देने के बाद हम ये सोचते हैं कि गिफ्ट वापस आएगा हमारे पास? बिल्कुल नहीं। या फिर हमने कोई डोनेशन दे दी, डोनेशन मतलब किसी कंट्री में बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई कोई, ठीक है, कोई वॉल्केनो इरप्शन हो गया, वॉल्केनिज्म इरप्शन जब हुआ, जब ज्वालामुखी फटी तो उसमें कोई दिक्कतें आई, जिसके लिए हमने क्या दिया उनको? कोई डोनेशन दे दी, कोई ग्रांट दे दी, ग्रांट मतलब दान दे दिया कुछ, ठीक है, ठीक है। किस लिए? अब किसी की हेल्प करने के लिए अगर हमने, या फिर किसी को गिफ्ट देने के लिए कोई ट्रांसफर करा है, दैट इज कॉल्ड यूनिलैटरल ट्रांसफर। दैट मीन्स दीज आर द वन साइडेड ट्रांसफर, मतलब इन्हें हम एक साइड ट्रांसफर बोलते हैं। मतलब क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है? अगर हमने कोई सामान दिया तो उसके बदले क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। कोई सर्विस दी तो उसके बदले क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। अगर कोई गुड्स खरीदा तो क्या मिलेगा? क्या देना पड़ेगा उसके बदले? पैसा देना पड़ेगा। बट ये यूनिलैटरल ट्रांसफर ऐसी चीजें हैं जिसके बदले हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि बाद में हमें क्या मिल जाए, कोई वहां से हेल्प मिलने की चांसेस हैं, उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? पहला क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, सामान व सेवाओं का आदान प्रदान। मतलब हम कोई गुड्स हैं, वस्तुएं हैं, सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं? निर्यात कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं? उनका हम आयात कर रहे हैं। समझ में आई बात? इट रिकॉर्ड्स ऑल द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ। अब देखो, एक्सपोर्ट और एक काम करते हैं हम, पहले अभी गुड्स पढ़ते हैं, बस सर्विसेज अगले पॉइंट में पढ़ेंगे, ठीक है। इट रिकॉर्ड ऑल द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ टेंजिबल आइटम्स। किसका? टेंजिबल आइटम्स का। जितने भी हमारे क्या हैं? टेंजिबल आइटम्स। टेंजिबल आइटम का मतलब क्या हुआ? जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मशीनरी हो गया, ठीक है, लाइक मशीन, ये सब क्या है हमारे? ये टेंजिबल आइटम्स हैं, या फिर इन्हें हम क्या बोलते हैं? विजिबल आइटम। जो भी हमने पढ़े थे, क्या विजिबल, इन्हें क्या बोल सकते हैं? विजिबल आइटम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, मशीनरी को, ठीक है। ऑल द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड एज प्लस आइटम। इसे हम क्या मानते हैं? क्लास एक प्लस आइटम मानते हैं। किसमें? ठीक है, बिकॉज एज दे
रिजल्ट ऑफ फ्लो ऑफ करेंसी इन द कंट्री। कि इससे इसे हम प्लस आइटम क्यों मानते हैं क्लास? इससे क्या होता है, हमारी कंट्री में विदेशी मुद्रा का क्या होता है, आयात होता है। मतलब विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ पे क्या होती है क्लास, आती है। मतलब हम कोई सामान एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट करने के बाद जो पेमेंट मिलेगी उसे क्या बोलते हैं हम, फ्लो ऑफ करेंसी इन द कंट्री। ठीक है। वाइल ऑल फ्लो की जगह से लिखो क्लास इनफ्लो। क्या लिखो, इनफ्लो। वाइल ऑल इंपोर्ट आर रिकॉर्डेड एज माइनस आइटम इन करंट अकाउंट। अब देखो, जो हमारे क्या है, सारे इंपोर्ट हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, एक माइनस आइटम के रूप में रिकॉर्ड कराते हैं। एज दीज कॉज द फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी आउट ऑफ द कंट्री। मतलब एज दीज कॉज टू रिजल्ट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में, अगर समझना बात को ध्यान से, कि अगर हमने करंट अकाउंट बनाया तो उसमें जितने भी एक्सपोर्ट होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, प्लस आइटम में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? उससे हमारे देश में क्या होगा, विदेशी मुद्रा आएगी, मतलब फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आएगी। बट अगर हम बात करें, जितने भी हमने क्या करा, कोई इंपोर्ट करा, अगर इंपोर्ट हम करते हैं तो इंपोर्ट करने से क्या होता है क्लास, इंपोर्ट करने से हमारी कंट्री में विदेशी मुद्रा हमारी कंट्री से क्या जाएगी, बाहर जाएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं क्लास, माइनस आइटम। क्या बोलते हैं, माइनस आइटम। अब इसके बाद अभी हमने क्या देख लिया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब इसके बाद जो आएगा पॉइंट वो क्या आएगा, सेकंड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब क्या होता है, हमने सेवाओं का क्या करा है, आदान प्रदान। ठीक है। तो इट रिकॉर्ड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्या करता है, इट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that is इनविजिबल आइटम्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं क्लास, इनविजिबल आइटम्स। ये क्या है क्लास, इनको हम देख नहीं सकते। ठीक है। विच इज नॉट सीन व्हेन क्रॉसिंग द बॉर्डर। जब ये चीज़ें बॉर्डर क्या क्या करते हैं क्लास, क्रॉस करती हैं, तो इनको हम देख नहीं पाते। ठीक है। तो सर्विसेज आर स्प्लिट ऑफ द टू कंपोनेंट्स। इसमें क्या होते हैं क्लास, दो कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है क्लास फैक्टर सर्विसेज। क्या होती हैं, फैक्टर सर्विसेज। और दूसरा क्या होता है क्लास, नॉन फैक्टर सर्विसेज। ठीक है। अब ये क्या दिमाग में आता है, फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं? तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे, फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं। तो फैक्टर सर्विसेज आर लाइक पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, या फिर हम बोल दे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब एम्प्लॉयज की सैलरी, एम्प्लॉयज की सैलरी, दैट इज कॉल्ड फैक्टर सर्विसेज। जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था, मैक्रो में, कि फ्लो ऑफ इनकम पहले क्या पढ़ा था कि सोसाइटी से क्या मिलता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बदले क्या जाता है, सैलरी,
इंटरेस्ट, ठीक है, सब जाते हैं क्या है क्लास, ये फैक्टर सर्विसेज। इसके बाद क्या होता है सेकंड, नन फैक्टर सर्विसेज। नन फैक्टर सर्विसेज ये क्या होती है क्लास, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, और क्या बोल सकते हैं, शिपिंग सर्विसेज विच इज जनरेटेड रिवेन्यू, जो क्या करती है क्लास, इनकम जनरेट करती हैं, करती हैं क्लास, इनकम जनरेट करती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सो ऑल एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज प्लस आइटम, जितना भी एक्सपोर्ट होता है वो क्या है, प्लस आइटम। इंपोर्ट ऑफ ऑल सर्विसेज इज माइनस आइटम, जितना भी इंपोर्ट होता है सब क्या होता है क्लास, एक माइनस आइटम होता है। क्यों, क्योंकि इट कंटेन इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, इससे क्या होता है, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है, और इससे क्या होता है क्लास, आउटफ्लो होता है। क्या होता है क्लास, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, समझ में आई बात। तो जो हमारा सर्विसेज हैं वो क्या है, सर्विसेज का मतलब क्या समझ में आया है आपको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट मीन्स क्या कहती हैं कि दो टाइप की हो सकती है, फैक्टर सर्विसेज और एक नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज क्या होती है क्लास, फैक्टर सर्विसेज जैसे कि मान सकते हैं हम पेमेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज, नॉन फैक्टर बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग, क्या होती है हमारी ये सारी नॉन फैक्टर सर्विसेज। और जितना भी एक्सपोर्ट होगा सब क्या होगा, प्लस आइटम, बिकॉज इट कंटेन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, और इंपोर्ट इज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिए, इसके दो आइटम पढ़ लिए, गुड्स और सर्विसेज। इसके बाद क्या आता है, थर्ड आइटम जो आता है, इसका क्या आता है, यूनिलैटरल ट्रांसफर। अभी यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या है, मतलब कि जिन चीजों को हम क्या करते हैं, इट ऑल्सो रिकॉर्ड एज करंट ट्रांसफर, इट ऑल्सो रिकॉर्ड्स एज करंट ट्रांसफर, जिसे हम एक करंट ट्रांसफर के रूप में क्या करते हैं क्लास, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू ट्रांसफर फॉर फ्री, इट ट्रांसफर एज ट्रांसफर फॉर फ्री, जिन्हें हम फ्री में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, इसके बदले हमें कोई चीज भी नहीं मिलती। दीज आर यूनिलैटरल, क्या होते हैं ये, यूनिलैटरल ट्रांसफर बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं क्लास, यूनिलैटरल ट्रांसफर इनको बोला जाता है, ठीक है। तो क्लास यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या हुए, जिनको हम फ्री में क्या करते हैं, फ्री में ट्रांसफर करते हैं, मतलब इसके बदले हमें एक भी पैसा नहीं मिलता। अब जैसे कि एक बात सोचें, आप अपने एक छोटा सा एग्जांपल, सबसे छोटा एग्जांपल, आप अगर किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, दान देते हैं किसी को, तो उसके बदले आप सोचते हैं कि वापस दान मुझे मिलेगा, वापस गिफ्ट मुझे मिलेगा, बिल्कुल नहीं सोचते हम, ठीक है। तो ये ऐसी ही क्या है, यूनिलैटरल ट्रांसफर किसके बीच में, एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बीच में, ठीक है। बाय द वे ऑफ गिफ्ट, डोनेशन, ग्रांट्स, जिन्हें हम गिफ्ट, डोनेशन और ग्रांट के रूप में क्या करते हैं क्लास, देते हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, सो रिसीप्ट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर रिकॉर्डेड एज प्लस आइटम, ठीक है, एंड पेमेंट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर इज माइनस आइटम।
अगर हम ट्रांसफर हमें मिल रहा है यूनिलैटरल तो क्या होगा, प्लस आइटम, अगर हम दे रहे हैं तो क्या होगा क्लास, माइनस आइटम। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम रिसीव करेंगे तो उससे क्या होगा, इनफ्लो होगा करेंसी का, अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। ठीक है, अब ये खत्म हो गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे, नेट वैल्यू ऑफ 3 आइटम्स। 3 आइटम कौन कौन से, पहला देखो, अब समझो, अब हम क्या बोले, 3 आइटम कौन कौन से, पहला विजिबल आइटम। विजिबल आइटम का मतलब क्या हुआ, विजिबल का मतलब हो गया गुड्स, इनविजिबल का मतलब क्या हो गया, सर्विसेज, और तीसरा क्या हो गया हमारा, यूनिलैटरल ट्रांसफर। ठीक है, इन तीनों का अगर हम नेट वैल्यू निकालें, नेट वैल्यू इज रिकॉर्डेड एज ए, नेट वैल्यू रिकॉर्डेड एज ए, ठीक है, किसके रूप में इसे रिकॉर्ड करते हैं हम, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट इन बीओपी। बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, समझ में आई बात। तो अगर हम विजिबल आइटम दैट मीन्स गुड्स, इनविजिबल आइटम दैट मीन्स सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो भैया हमारा निकल जाएगा क्या, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, यहां तक हमने आज क्या पढ़ा, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से अकाउंट होते हैं। तो कौन कौन से अकाउंट पढ़े हमने, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट आज हमने पूरा पढ़ लिया, इसमें क्या रिकॉर्ड होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। व्हाट इज यूनिलैटरल ट्रांसफर, दीज आर दोज ट्रांजैक्शन विच इज वन साइडेड ट्रांजैक्शन, जिनको हम एक साइड ट्रांजैक्शन क्या करते हैं क्लास, मेंशन करते हैं। समझ में आई बात। अगर हम गुड्स, सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर की नेट वैल्यू अगर हम निकालें, नेट वैल्यू का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑन करंट अकाउंट इन बीओपी।